नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जैन मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, साथ में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अक्षत न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सुभाष कॉलोनी स्थित श्री 1008 सुब्रत नाय जिनालय में। यहाँ पर पर्युषण पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुब्रत नाथ जी महाराज की यहाँ पर अभिषेक होता है और सुंदर सुंदर रंगोलियाँ भी यहाँ पर सजाई गई हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर रंगोलियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना बना हुआ है और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं झूला भी झुलाते हुए आपको यहाँ पे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने भी इस मौके पर बातचीत की। पर्युषण पर्व के अवसर पर जैन समाज द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। शहर भर में इन कार्यक्रमों की धूम है। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक इनमें भाग ले रहे हैं और तमाम सुधीजन स्वजन पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह पूरा आयोजन किस तरह से है और कैसे इसका संचालन होता है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर जो समाज बंधु मौजूद हैं, खासकर मातृशक्ति की क्या भूमिका होती है इन आयोजनों में, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले सभी को जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सुगंध दशमी के अवसर पर सभी जैन मंदिरों में झांकियां लगाई जाती हैं। हमारे मुनि सुब्रत नाथ जिनालय पर भी पाठशाला के बच्चों के द्वारा 2 प्रस्तुति दी जा रही हैं। एक छैलेश्याओं पर है और एक गिरनार जी और शिखर जी के बचाव पर झांकी लगाई गई है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। बच्चों को भेजने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा उनकी मम्मियों का। उन्होंने हर समय मुझे सपोर्ट करा। जब भी मैंने बोला कि इस समय आना है बच्चों को, तो उनकी मम्मियों ने बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करा, ना बच्चों ने करा ना उनकी मम्मी ने। दोनों तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला और आज जो भी आप सफलता देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा साथ रहा उनकी सबकी मम्मियों का। इसलिए मैं सभी मम्मियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आगे भी इसी तरह सपोर्ट करती रहे। और मैं बच्चों को लेकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ सोचती भी हूँ। और अगर सभी का, समाज का भी, कमेटी का और मम्मी पापा घर का सबका साथ मिले तो मैं बच्चों को बहुत कुछ सिखा भी सकती हूँ और बहुत कुछ उनको एक्टिविटीज़ भी करवाऊँगी। जैसे अभी ये झांकियाँ देखी, कल बच्चों की प्रस्तुति है। समाज में जो वर्तमान वास्तविकता है उस हकीकत पर बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं। सभी जो भी मेरे ये आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे करबद्ध अनुरोध है कि कल 9 बजे बच्चों की हकीकत नाटक लघु नाटिका है, उसको देखना ना भूलें, अवश्य पधारें। सबको एक बार जय जिनेन्द्र, धन्यवाद जी। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं आखिर और बच्चों के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से इन्हें प्रस्तुत भी किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाना। समाज इससे खुद बहुत कुछ सीख सकता है कि बच्चे जब इतना कुछ कर सकते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज से ही सब सीखा जाता है, समाज से ही हम ग्रहण करते हैं और बदले में हमें समाज को कुछ ना कुछ लौटाना होता है। तो जो अच्छे संस्कार हैं ये इन बच्चों में अगर इस उम्र में अभी से ये ढल जाएंगे, निश्चित रूप से आगे जाकर भविष्य में ये एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, समाज के काम आएंगे। कहीं ना कहीं इसी तरह की ये भावना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जैन समाज का ये प्रयास है और इस तरह के प्रयास हमेशा जारी रहते हैं। न केवल जैन समाज बल्कि संपूर्ण समाज के लिए यह एक उदाहरण है जिसे अनुकरणीय और अंगीकार करना चाहिए। श्वेतांबर और दिगंबर समाज के पर्युषण पर्व भद्र मास में मनाए जाते हैं। श्वेतांबर से व्रत प्रारंभ होने के बाद दिगंबर समाज के व्रत प्रारंभ होते हैं। 3 से 10 सितंबर तक श्वेतांबर और 10 सितंबर से दिगंबर समाज के 10 दिवसीय पर्युषण पर्व की शुरुआत होती है। 10 दिन तक उपवास के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना भी होती है। पर्युषण पर्व का अर्थ यानी चारों ओर से उषण यानी धर्म की आराधना। पर्युषण को महापर्व कहा जाता है। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं जिसे अष्टानादि कहते हैं, जबकि दिगंबर 10 दिन तक मनाते हैं जिसे 10 लक्षणा कहते हैं। ये 10 लक्षण हैं: क्षमा, माधव, आलजर्प, सत्य, संयम, सोच, त्याग,
अकिंचन एवं ब्रह्मचार्य। तो पर्युषण पर्व के दौरान धूप दशमी एक महत्वपूर्ण दिन होता है, महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इस दिन मंदिरों में विशेष रौनक भी देखने को मिलती है। धूप दशमी का क्या महत्व है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, ये जानने के लिए मैं जैन साहब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, धूप दशमी जब पर्युषण पर्व आते हैं उसका छठवां दिन कह सकते हैं कि आप धूप दशमी के रूप में मनाया जाता है। अर्थात भादों की जो हिंदी तिथि के अनुसार दशमी जो होती है उस दिन ये पर्व मनाया जाता है। ये इस दिन इस व्रत का महत्व महिलाओं के लिए ज्यादा है। जो शादीशुदा महिला होती है इस व्रत को करती है और अपने सुबह पूजन पाठ करने के उपरांत इस व्रत को धारण करती है और वो पूरे अगले दिन जब सुबह होता है तो उस व्रत को तोड़ती है और ये पूरा व्रत निराहार रहता है। इस व्रत का महत्व ये है कि इस महत्व की अगर बात करें तो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। जी बिल्कुल, तो ये धूप दशमी की विशेषता थी, ये महत्व था, हमने आपको बताया। इसी तरह से और भी हम तमाम समाज बंधुओं से आपको रूबरू कराएंगे और इस पूरे पर्युषण पर्व के दौरान किस तरह की गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, उन सभी के बारे में आपको बताते रहेंगे। श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, सभी उत्साहित हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं और सभी इस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर इस त्योहार का महत्व क्या है, किस तरह से त्योहार को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व चल रहे हैं, 10 धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आजव, सत्य, सौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचारिणी। आज हमारा संयम का दिन है, इसका मतलब होता है हमें धैर्य से रहना चाहिए और ये हमारे 10 पर्युषण हमें बताते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। धन्यवाद। आप रुकिए जी, आप भी दो शब्द का है। ये पर्युषण पर्व है, ये इसी में आप आज संयम का दिन है। इस संयम के दिन में हमें अपनी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए और ऐसी आज ये छठवां दिन है, इसी तरह हर दिन का आपको मतलब पर्युषण पर्व मनाना चाहिए। ये त्योहार की महिमा, त्योहार इस तरह से सभी को पर्युषण पर्व में आज दशमी का दिन है, सभी मंदिरों में झांकियां लगी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा है, देखने वालों का तांता लगा हुआ है। जैसे सभी को झांकी बहुत प्यारी लगी है, मंदिर में दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। सभी को आप लोगों ने बहुत अच्छी झांकी लगाई है और मंदिर में बहुत अच्छा लगा। पर्युषण पर्व का भगवान के दर्शन करके मन तृप्त हो जाता है। जय जिनेन्द्र। तो जैन समाज के द्वारा उत्साह पूर्वक यह उत्सव, यह पर्व मनाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ जैन समाज नहीं, सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं और उत्साह पूर्वक शिरकत कर रहे हैं। इस तरह से यह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में धार्मिक आयोजन कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करता है और उन कुरीतियों, विसंगतियों को भी कहीं ना कहीं यहाँ दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तमाम सारी आकर्षक झांकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, वे एक सार्थक संदेश हमें दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे आयोजन बहुत ही सार्थक और सराहनीय है। ये बहुत अच्छा लगा, ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकेश सिंह के साथ सुब्रत नाथ जिनालय गुना।
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।